पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, तेल आ नहीं रहा है, एलपीजी आ नहीं रही है, रिफाइनरीज को उड़ा दिया जा रहा है। ईरान और इसराइल और यूएस इतनी खतरनाक लड़ाई के अंदर हैं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि तो करे तो क्या करें। लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉर्थ कोरिया कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान जीत रहा है, यूएस हार रहा है, डॉलर का क्या हो रहा है, ईरान क्या चाहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने इलेक्शंस करवा दिए। 15 मार्च को नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन बिल्कुल सही सलामत इलेक्शन हो जाते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाते हैं। और देखिए इलेक्शन में जीतते कैसे हैं ये, वोटिंग देखो। हम लोग तो फिर भी 200 पार की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, यहाँ पे 99.93% के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं। और इनको दुख इस बात का है कि 0.0% जो लोगों ने वोट नहीं दिया, या फिर वोटिंग कम कैसे हुई, क्योंकि पिछले साल जो लास्ट टाइम वोटिंग हुई थी 99.99% से ये इलेक्शन जीते थे। देखो ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन ही जीते जा रहे हैं, ये लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है कि तुम मेरे लिए कितने वफादार हो, क्या अभी भी तुम लॉयल हो अपने देश के लिए या नहीं हो, ये लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है। इस तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। और इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शन करवा दी भी दिए, कोई अपोजिशन नहीं है, खुद ही मी वर्सेस मी चलता है यहाँ पे, मी वर्सेस मी। पहले कितने वोट थे और अब कितने वोट है, पहले कितने लॉयल थे अब कितने लॉयल है, मी वर्सेस मी वाली कहानी चलती है यहाँ के अंदर। इतना खतरनाक है नॉर्थ कोरिया। अभी कुछ टाइम पहले 14 ही मार्च को, यानी 15 मार्च को इलेक्शन हुआ, इससे एक दिन पहले यूएस और नॉर्थ कोरिया की ड्रिल चल रही थी, यूएस और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल थी, ठीक है। इनको नॉर्थ कोरिया ने मना किया, भाई मत करो, ये ड्रिल मत करो, ठीक है, पर उन्होंने करी ड्रिल। इसने कुछ नहीं किया, ली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और हवा में छोड़ दी। वो तो अच्छा है कि जापान तक पहुंची नहीं, उससे पहले ही वो रुक गई हो यहाँ पे। सी ऑफ जापान करके है एरिया, इसमें मतलब जापान के सी थोड़ा सा पहले ही जाके यहाँ पे गिर गई पानी के अंदर। वो तो गिर गई अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, वरना वो तो जापान में डाल ही देता। और अगर गिर भी आती तो बोलता कि मिसाइल तो थे, मिसाइल ही तो गिरी है तो क्या फर्क पड़ दिया। 10 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग कर दी थी इसने इस दिन, सिर्फ किस लिए, दिखाने के लिए भाई मैंने मना किया तो करना कुछ नहीं है। बेचारा यहाँ का पीएम, जापान का पीएम डर गया, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इमरजेंसी जो मिलिट्री है वो उसको खड़ा कर दिया। ये है नॉर्थ कोरिया का लीडर, और नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है। दूसरा आप कोई भी देखेंगे, कोई भी एयरप्लेन वगैरह होता है वो कभी भी नॉर्थ कोरिया से नहीं निकलता। अगर कहीं पे भी जाना हो ना, साउथ कोरिया से निकल जाएगा, पर यहाँ तक नहीं जाएगा, चाहे उसको ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ जाए। पर नॉर्थ कोरिया पे कोई नहीं जाता, कि क्या पता इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बोल दे भाई कुछ चिड़िया जा रही है उड़ा दो इसको, तो वो खत्म ही कर दे। तो कोई भी इसे पंगा लेने को तैयार नहीं होता।